मम्मी जी, दो बच्चों को लेकर इतनी दूर का लंबा सफर, इतनी गर्मी, लू की लहर, कितना थक जाएंगे ना दीदी आते आते। बस सब लोग सकुशल पहुंच जाए। सीता ने सासू माँ से फोन रखते ही पूछा, जो अपनी बेटी आरती से उसकी ट्रेन पर बैठने की सूचना ले रही थी। फिर कर दी ना अपने मायके जैसी बातें। हाँ ठीक है, लंबा सफ़र है, पर मेरी बेटी और नात नातिन ऐसे एसी से आ रहे हैं। तुम्हारे मायके वालों की तरह स्लीपर से सफ़र नहीं करते मेरे बच्चे। उतनी ठंड में तुम्हारे पापा आए थे स्लीपर में। अरे भाड़े की गाड़ी ना सही, एसी से तो आ ही सकते थे ना। अब औकात ना हो तो बात समझ में आती है, पर इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, सब बच्चों का शादी विवाह कर लिया। अब ऐसी क्या कंजूसी। मम्मी जी, पापा जी शुरू से ऐसे ही हैं। हम तीन बहनें थी, एक भाई, सबके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह के लिए सोचने के कारण, साथ ही अपने भाई बहनों का बड़ा कुनबा होने के कारण उन्होंने कभी फिजूल खर्ची नहीं करी। इसे फिजूल खर्ची नहीं कहते, अपने लिए सोचना और खर्च करना कहते हैं बहू। स्टेटस मेंटेन ना करना हो ना करे, पर अब उम्र हो चली है। ठंड गर्मी बरसात में निकलने से पहले या ऐसी छोटी छोटी बातों में अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना बनता है ना। और उनका ही ये गुण तुम में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। तभी तो 100 रुपये खर्च करने से पहले 200 बार सोचती हो। पर अब अपनी यह आदत छोड़ो और ससुराल के अनुसार चलो, समझी। 100 की जगह 200 खर्च करने की ससुराल की यह कौन सी अच्छी आदत है मम्मी जी। जुबान पर आई बात सीता ने मन में ही रख लिया, क्योंकि बहस करने से कोई नतीजा तो निकलने वाला था नहीं। हाँ, यह सच था कि पापा शुरू से ही मितव्ययी थे और हर आर्थिक खर्च को कम में निपटाने की कोशिश करते थे। पर हाँ, यह भी सच था कि अगर कोई ज़रूरतमंद उनके आगे हाथ फैलाता तो वह उसे कभी निराश नहीं करते थे। जितने उनकी कंजूसी की चर्चा करने वाले थे, उससे अधिक उनकी परोपकारों के कायल भी थे। किसी के घर भरी बीमारी हो, किसी के बच्चे का दाखिला हो या किसी की बेटी की शादी हो, मदद करने पर वह कभी पीछे नहीं हटे। माँ कहती भी थी, पहले खुद की बेटियों की शादी तो अच्छे से निपटाओ, बेटे को पढ़ाओ, फिर दूसरों का सोचना। तो वह कहते, पहली बात, कोई मुझसे खैरात नहीं लेता श्रीमती जी। मैं उनकी ज़रूरत पर मदद करता हूँ, उनके पास वापस पैसे होते ही मुझे वापस कर जाते हैं। दूसरी बात, जब मैं किसी को पैसा देता हूँ तो उनकी आंखों की श्रद्धा और मन से निकलने वाली दुआ जो मिलती है वे मेरे बच्चों पर ही तो पड़ती है ना। और सच में तीनों बहनों की शादी अच्छे से अच्छे घरों में बिना एक पैसे दहेज की हुई। भाई पहली बार में ही इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर गया। सब बदल गया, पर पापा आज भी वैसे ही है। आज जहाँ पैदल जा सकते हैं, रिक्शा से नहीं जाएंगे। जहाँ 100 से काम चल सकता है, वहाँ 50 में ही काम चला लेंगे। और उनकी इस बात में सीता को भी कोई बुराई नहीं दिखती थी, और वह भी लगभग उनके इसी रंग में ढल चुकी थी। पर यह बातें उसकी सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा इस बात का ताना देती रहती थी कि मायके की पैसा पकड़ने की आदत छोड़ो और ससुराल के रंग में ढल जाओ। ट्रेन का सफ़र उसने और उसके भाई बहनों ने कभी एसी से नहीं किया था, तो दूर मुंबई से आ रही बच्चों सहित ननद तो पहुँचते पहुँचते हलकान हो जाएगी। तो वही सोचकर उसने सासू माँ से चर्चा की थी, पर बदले में झिड़की मिल गई। ननंद ने अभी साल भर पहले ही फ्लैट लिया है मुंबई में। अभी छुट्टियां पड़ी है तो 10-12 दिन के लिए आ रही है। यूँ तो ननंद का स्वभाव माँ जैसा ही था, पैसे को पैसा ना समझने वाली। पर नंदोई जी बहुत समझदार है, और दोनों बच्चे भी। घर खरीदने के बाद पहली बार आ रही है ननंद, तो सासू माँ ने सारी तैयारी कर ली थी। बहुत भीड़ थी ट्रेन में मम्मी, छुट्टियां चल रही है ना। आते ही आरती बोली, पर फर्स्ट एसी में कौन सी भीड़ होती है, तू तो उसी से आती है ना। गिरजा जी ने बहू को सुनाते हुए कहा। वह दरअसल मम्मी, इस बार हम लोग थर्ड एसी से आए हैं। ओह, वह कोई बात नहीं, 10 दिन आराम करोगे ना, यहाँ फिर ठीक हो जाओगी। जा जल्दी से नहा धो ले। बहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही है। दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो नानी ने उन्हें चॉकलेट, बिस्कुट, नमकीन का बड़ा सा पैकेट जो मंगवा कर रखा था थमा दिया। अरे वाह नानी, हम दोनों इतने सारे चॉकलेट बिस्कुट तो 10 दिन तक शेयर करके खाएंगे, नैना और मोनू ने कहा। नहीं मेरे बच्चा, सब खा लो, नहीं फिर मंगवा देंगे। नहीं नहीं नानी, मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, हम आराम से खाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, और अभी अभी नाश्ता किया है ना, यह सब बाद में खाना। और अभी जाओ तुम लोग बाहर खेलो, आरती ने उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहा।
क्या आरती, खाने देना, बच्चे हैं, खुद तो खिलाती हो और मैंने दिया तो मना कर दिया। अब मैं भी नहीं देती मम्मी, देती भी हूँ तो शेयर करके खाने को कहती हूँ। एक तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती यह चीज़ें, दूसरी। क्या दूसरी, बोल तो। फ्लैट लेने के बाद हाथ इतना तंग हो गया है कि हम लोग फालतू खर्चों करने से बचने लगे हैं मम्मी। खैर छोड़ो यह सब, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे भाभी और विकास के लिए। भाभी देखना कैसी है, आरती ने पैकेट खोलते हुए कहा, जिसमें 2 सूती साड़ी, मैचिंग चूड़ी, सिंदूर और एक कुर्ता पजामा था। बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है दीदी, और आप इतने प्यार से लाई हो तो और भी सुंदर हो गया है। मैं कल ही ब्लाउज सिलने को दे दूंगी, और उनके कुर्ते का रंग भी बहुत प्यारा है। सीता ने साड़ी हाथ में पकड़ते हुए कहा, पर लगता है मम्मी को पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, बहुत पसंद है, बोलती हुई गिरजा जी ओहा पोहा में थी। कांचीवरम और सिल्क से नीचे देखना तो दूर सोचना तक नहीं वाली उनकी बेटी सूती कब से खरीदने लगी। साथ ही वह जो पहन कर आई थी और जो अभी पहना था, सब सूती और साधारण ही थे। 1 साल में इतना कैसे बदल गई उनकी आरती। मन तो बहुत कुछ लाने और करने का था, पर अभी के हालात। पर हाँ, मैं भी जब से सूती कपड़े डालने लगी हूँ तब से एहसास हुआ है कि ये बड़े आरामदायक होते हैं, और अब मैं तो यही पहनूंगी हमेशा। भारी कपड़े पार्टियों के लिए ही ठीक होते हैं। दीदी आप आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, यही हमारे लिए उपहार से कम था क्या? यह भी नहीं लाती तो चलता, पर लेकर आई हैं तो मैं पहनकर आपको दिखा दूंगी। सीता ने वातावरण हल्का किया। 2 दिन बाद सीता 4-5 सूती सूट पीस लेकर आई और गिरजा जी को दिखाया। दिखा दी ना फिर अपनी औकात बहू। अरे अभी उसके हालात ठीक नहीं हैं, तो तू ऐसे सूट पीस लेकर आई उसके लिए? अभी के अभी जाकर वापस कर और कोई हैवी सूट लेकर आ मेरी बेटी के लिए। तुम्हें यह पैसा पैसा जोड़ने वाली मनमानी नहीं करने दूंगी मैं। मम्मी जी, जितने में यह 5 सूट आए हैं ना, उसमें कुछ और पैसे लगाकर एक हैवी सूट आ जाएगा। पर दीदी आजकल यही पहनती है ना, और बता रही थी वहाँ सिलाई बहुत महंगी है, तो मैं सोच रही थी सारे उन्हें सिलवा कर दूं, उनके काम आ जाएंगे ना यह सब। वाह, कितने अच्छे प्रिंट के सूट है, कहाँ से लाई भाभी, आपके हैं क्या? वॉशरूम से बाहर आई आरती को वह सूट बहुत पसंद आए। वह लाई तो मैं आपके लिए ही थी दीदी, पर मम्मी जी ने कहा कि वापस करके हैवी सूट ले आओ। नहीं मम्मी, बहुत पड़े हैं मेरे पास, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी खरीदारी करती रहती थी। अभी भी कई हैवी कपड़े तो ऐसे ही भी है जिन्हें मैं एक बार भी नहीं पहना। यह बढ़िया है भाभी, मैं तो यही लूँगी। गिरजा जी का मुंह बन गया था। सीता ने सूट सिलने दिया तो और भी खुश हो उठी आरती। हद से ज़्यादा खुले हाथों से खर्च करने वाली अपनी बेटी को अब हर चीज़ में उतनी ही ज़्यादा समेटकर और सोच समझकर खर्चा करता देख गिरजा जी का मन भर आता। पर दामाद जी की कमाई बहुत अच्छी थी। फ्लैट लेते वक्त भी तो उन्होंने एक पैसा किसी से नहीं लिया था। उन्हें लग रहा था शायद दामाद जी के दबाव में आरती ऐसी हो गई है। एक दिन पूछ ही बैठी वो आरती से, तू क्या से क्या हो गई बेटा, नहीं अच्छा लग रहा तुझे इस तरह सोचता देखकर, इस तरह जीता देखकर। मम्मी, अब तो मैं सही राह पर चल रही हूँ। पार्टियों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई थी मैं। बहुत कमाते थे रमेश, और सब मैं उड़ाती जाती थी। जब तक सारे पैसे खत्म हो जाते, महीने का अंत आ जाता और फिर पैसे भर जाते। कपड़े, जेवर, पार्टी, होटल में खाना, घूमना फिरना, सब मैं जमकर खर्च करती रहने के कारण हमारी सेविंग तो कभी हुई ही नहीं। और मुंबई जैसी जगह में फ्लैट, तुम समझ रही हो ना मम्मी। शादी से पहले एक फ्लैट खरीदा था रमेश ने, उसे बेचने के बाद भी हमें एक लंबी चौड़ी रकम लोन पर लेनी पड़ी। फ्लैट के लिए लोन लिया, हमें तो लगा अपने पैसे ही होंगे तुम लोगों के, पर किसी से थोड़ी बहुत मदद भी तो नहीं मांगी तुम लोगों ने। किस मुंह से मांगती मम्मी? मेरा रहन सहन और फिजूल खर्ची देखकर सब तो यही समझते थे ना हमारे पास बहुत पैसा है। इसके बाद भी हमने कभी किसी की कोई मदद नहीं की, तो किस मुंह से मांगते किसी से? अभी हमारी आधी से अधिक सैलरी लोन में चली जाती है। बच्चों की पढ़ाई है, घर खर्च और बहुत सारे खर्चे हैं। अभी भी नहीं समझूंगी और संभलूंगी तो कब? मम्मी, इसलिए मैंने अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज कर लिया है। अब तो ये कहते हैं कभी कभी यहाँ चलो वहाँ चलो, पर मैं ही मना कर देती हूँ। बेटा, खुद को कष्ट देकर इस तरह की लाइफ स्टाइल, बिल्कुल कष्ट में नहीं हूँ मम्मी। अपनी इच्छा से खाती हूँ, पहनती हूँ, रहती हूँ। और अभी भी रमेश की इतनी सैलरी आती है
कि मैं जैसे रह रही थी थोड़ा 19-20 करके वैसे रह सकती हूँ, पर अब मैं खुद इस तरह से रहना पसंद करने लगी हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। 4 पैसे जमा होंगे तो हमारे बच्चों और हमारे अपनों के ही काम आएंगे ना। और खर्च करने दिखावा करने का कोई अंत नहीं है, जितना करो कम ही पड़ जाएगा। पर इच्छाओं को मारना, स्टेटस को मेंटेन ना करना भी तो गलत है ना बच्चे। इच्छाएं अब तृप्त हो चुकी है मम्मी। बहू भी तो यही कहती है, खर्च और दिखावे की ना कोई सीमा है ना कोई अंत। जहाँ सूती से काम चले वहाँ सिल्क क्यों, जहाँ रिक्शे से काम हो गाड़ी क्यों। भूखा नंगा रहकर या कोई काम रोक कर पैसे नहीं बचाने हैं, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से अगर 4 पैसे बच जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है। हमारे ही काम आएंगे ना कल को। आरती को वह 5 सूट, बच्चों के कपड़े, दामाद जी के लिए घर की बनी पापड़ बड़ी, अचार, मट्ठी बांधने के बाद सीता ने एक लिफाफा भी पकड़ा दिया आरती को। ये क्या कर रही हो भाभी, इतना सब कुछ तो दिया ही है, इसकी क्या जरूरत है। दीदी अभी हमारे खर्च बहुत बड़े नहीं हैं, सब कुछ ठीक से चलने के बाद भी थोड़ी बहुत सेविंग हुई है। जानती हूँ आपके लोन की रकम के आगे वह बहुत कम है, पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इनको जमा कर देंगे तो सूद थोड़ा कम हो जाएगा। पर आकाश की नौकरी अभी नई नहीं है, तुम लोगों को भी तो बहुत कुछ करना है। एक तो अभी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, होगी तो आपसे मांग लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम वक्त पर एक दूसरे के काम आ जाएं, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। 2 रुपये बचाने के लिए पूरी सब्जी मंडी बाजार घूम जाने वाली बहू, हर खर्च को सोच समझ कर विश्लेषण के बाद करने वाली बहू बेटी को लिफाफा थमा रही है। ये देखकर गिरजा जी हैरान थी। आज गिरजा जी समझ गई थी कि बहू पैसे पकड़ती तो जरूर है, पर उसकी पकड़ संस्कारों पर भी है, यही बहुत है। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।